जय श्री हरि राधे कृष्णा। तो प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा अध्याय 29 और 30 की कथा, जिसमें आप जानेंगे ज्येष्ठ मास में स्नान का महात्म्य। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और महात्म्य श्रवण पुराण पूजन का फल विस्तार पूर्वक कहिए। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, आप सब लोग ज्येष्ठ स्नान के फल का श्रवण करें, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य तीनों कायक, वाचक और मानसिक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्राणी वृष सूर्य ज्येष्ठ मास होने पर मैं प्रातः काल ज्येष्ठ स्नान करूँगा, ऐसा संकल्प कर जल में स्नान के निमित्त प्रवेश करता है, उसके पहले कहे गए तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। सूर्योदय के पूर्व ज्येष्ठ स्नान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्योदय से लेकर आधा पहर पर्यंत जहाँ कहीं भी जल में गंगादि सभी तीर्थ वास करते हैं, इसीलिए सूर्योदय से लेकर आधा पहर के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। आधा पहर के पश्चात स्नानहीन देव से उपहत जनों का वे तीर्थ श्राप देते हैं, इसलिए ज्येष्ठ मास में श्रेष्ठ जनों का स्नान करना चाहिए। ईर्ष्या, धन, लोभ, सेवा, हट, लोकोपवाद, निमित्त, स्वेच्छा, भय, पाखंड, सुख लिप्सा आदि किसी भी उपाय से ज्येष्ठ स्नान करना चाहिए, परंतु कलयुग में पाप अधिक होने के कारण ज्येष्ठ स्नान अति दुर्लभ होगा। ज्येष्ठ स्नान के श्रेष्ठ फल से डरकर यमराज ने इसको गुप्त रखने के निमित्त भगवान से प्रार्थना की और विष्णु की आज्ञा से इसको गुप्त कर रखा। इस ज्येष्ठ मास में स्वल्प कर्म करने वालों का विघ्न प्राप्त होते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, यमराज ने इस मास महात्म्य को गुप्त क्यों रखा और ज्येष्ठ मास में पुण्य कर्म करने वालों के कार्य में विघ्न क्यों करते हैं? हे स्कंद जी, हमारी यह सब सुनने की इच्छा है, सो आप हमसे कहिए। स्कंद जी बोले कि इस विषय में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। प्रथम महेशमती में कनक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह समस्त विद्या में हीन और मूर्ख और परनिंदक था। वह कृषि कर्म को करने वाला और नित्य कृत्य विक्रय किया करता था और भी अनंत व्यवसाय से अपने कुटुंब का उदर पूर्ण करता था। इस पर भी उस दुरात्मा कुटुंबी को तृप्ति ना हुई और उसने उदर पूर्ति के निमित्त मार्ग में पथिकों का वध करना आरंभ कर दिया। फिर भी उसको तृप्ति नहीं हुई तो उस द्विजाधम ने चोरी करना भी आरंभ कर दिया। इसी प्रकार वह नीच ब्राह्मण महेशमतीपुरी में रहता हुआ इस प्रकार के कर्म किया करता था। एक दिन उसको चोरी करते हुए देखकर ग्रामवासियों ने उसको पकड़ लिया तथा उसको बांधकर खूब मारा और फिर ग्राम से निकाल दिया। कुछ दिनों तक वह ग्राम के पास ही वन में जाकर रहने लगा और रात्रि को घर में आकर पुनः वन में चला जाता और वन में पशुओं का वध करके वह निर्दयी उनको खा जाता था। यह कर्म करते हुए उसको बहुत दिन बीत गए। इसके पश्चात जब एक समय ज्येष्ठ मास आया, तब वह कनक ब्राह्मण अर्धरात्रि के समय वन में ग्राम में आकर और वस्त्र तथा अलंकार की चोरी करके पुनः वन को चला गया। मार्ग में नदी को देखकर उसे तैरकर पार किया। इस तरह अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने स्नान किया और प्रतिदिन वह इसी प्रकार से रात्रि को ग्राम में आकर चोरी करता और चोरी का धन लेकर प्रातः समय नदी में स्नान करता हुआ वन में चला जाता। इसी प्रकार अज्ञानवश स्नान करते हुए एक मास बीत गया। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी 14 की रात्रि में वह धन वस्त्र की चोरी करके घट्टर बांधकर नगर के बाहर गया। तब तक
प्रभात का समय हो गया। लोगों को इधर उधर आता जाता देखकर वह वहां से भागता हुआ नदी के तट पर आया और लोगों ने उसे देखकर उसको लाठी और पत्थरों से खूब मारा, परंतु वह कनक उस चोरी के बोझ को सिर पर रखकर अगाध जल में पहुंचा और अधिक बोझ होने के कारण वह शिथिल होकर अगाध जल में डूबकर मर गया। उस कनक के लिए सूर्य के समान उस कनक को अगाध जल में डूबते हुए देखकर यह क्या हुआ कहते हुए सभी लोग विस्मित हो गए। नदी के किनारे कुछ लोगों ने उसको अगाध जल में से निकालकर बाहर किया। उसे देखकर लोगों से कहा कि यह तो इसी नगर का रहने वाला कनक ब्राह्मण है। हम लोगों ने इसको नगर के बाहर कर दिया था। उसी क्षण वह कनक ब्राह्मण उत्तम रूप को प्राप्त करके विमान के सहित दूतों को देखकर वह दिव्य पुरुष कहने लगा कि हे दूतों, यह विमान वैकुंठ से यहाँ किस पुण्य के प्रभाव से आया है। देवदूत बोले कि हे कनक, अज्ञात ज्येष्ठ मास के स्नान से यह दुर्लभ विमान आपके लिए आया है। यह सुनकर कनक ब्राह्मण विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। वहां पर विष्णु भगवान के समान रूप को प्राप्त हुआ तथा यमराज इस समाचार को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और जगतपति विष्णु भगवान से प्रार्थना करके ज्येष्ठ मास महात्म्य को गुप्त करवा दिया। हे ब्राह्मणों, इस ज्येष्ठ मास के स्नान का महात्म्य का फल मैंने आप लोगों से कहा, और आइए आप सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 30 की कथा, जिसमें आप जानेंगे ज्येष्ठ मास को श्रवण करने का महत्व। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को श्रवण करने से होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, और वह फल 100 यज्ञों के करने से भी नहीं मिलता। समस्त दान देने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से और जप तथा यज्ञ से जो फल मिलता है वही फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने से मिलता है। समस्त महात्म्य श्रवण करने से मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता है। संपूर्ण अथवा आधे आधे का भी आधा अथवा चतुर्थांश का आधा, एक अध्याय आधा अध्याय, एक श्लोक आधा श्लोक भी जो भक्ति और श्रद्धा से श्रवण करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। हे द्विज लोगों, स्वल्प पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कर्म से अनेकों विघ्न पड़ते हैं। अतः विघ्न शांति के लिए मनुष्य को पुण्य प्राप्त करना चाहिए। यदि स्नान कर्म और महात्म्य श्रवण कर्म में विघ्न आ जाए तो विघ्न भय से पुण्य कर्म का त्याग ना करें, उस कर्म को दूसरे से करा देवें। बारंबार पुण्य कर्म को करने से विघ्नों का नाश होता है। कलयुग में करने के योग्य बहुत से कर्म हैं, परंतु कलयुग में पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। हे हत्यारा, कृतज्ञ तथा हत्यारा, पितृघाती, मातृघाती, मद पीने वाला, कुष्ठी, चोर, विश्वासघाती, ये सब पापी कलयुग में पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। पुराण श्रवण करने वाला बालक, वृद्ध, आतुर, सकाम हो या निष्काम, उत्तम, मध्यम और अधम, सभी को श्रवण करना चाहिए। स्त्री, शूद्र और पतित को भी पुराण सुनना चाहिए। इसके सुनने से सर्वदा ही इष्ट फल को प्राप्त करते हैं। निष्काम, सकाम, आस्था, अनास्था, स्पर्धा, कपट, स्पृह, सस्पृह सभी लोग पुराण सुनने से अपने मनोरथों को पाते हैं। भक्तिहीन होकर भी पातकी पुराण श्रवण तथा इस महात्म्य को सुनने से स्वर्ग को गए हैं। इस विषय में एक पाप नाशनी कथा सुनिए। प्रथम द्वारकापुरी में देव शर्मा नाम वाला ब्राह्मण रहता था। ब्रह्मा कर्म से भ्रष्ट वह ब्राह्मण सर्वदा प्रेत कर्म और दुष्ट कर्म किया करता था। उसके पश्चात उसने
अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए चोरी का कर्म भी शुरू कर दिया था। इसी प्रकार वह उस रमणीक नगर में बहुत दिनों तक वास करता रहा और बहुत वर्ष बीत गए। उसके पश्चात देव योग से ज्येष्ठ का महीना आ गया। ज्येष्ठ मास में सभी नागरिक ज्येष्ठ स्नान करने को उद्यत हुए और बलि तथा पूजा का सामान लेकर प्रतिदिन गोमती में स्नान करने के निमित्त जाने के लिए तत्पर हुए। वहां जाकर स्नानादि करके दूसरी वस्त्र ग्रहण कर विष्णु भगवान के मंदिर में जाते थे। फिर सभी एकत्र होकर एक ज्येष्ठ ब्राह्मण को व्यसान देकर यथाशक्ति वस्त्र अलंकार आदि से पूजन व्यास सामान आदर पूर्वक ज्येष्ठ मास महात्म्य में श्रवण करते थे। इस प्रकार दोपहर वहां रहकर अपने घर में आते थे। कुछ दिन बीतने पर वह द्विजाधम देव शर्मा चोरी करने के निमित्त, जो सदैव ही इस कर्म के लिए जाया करता था और वहां से क्या चोरी करे, इस चिंता में उसे वहां तालाब पर बहुत दिन बीत गए, परंतु उसे चोरी करने का समय नहीं मिला। आज या कल वस्त्र तथा आभूषण की चोरी करूंगा, इस विचार में पूर्णमासी तिथि आ गई। उसी दिन सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक स्नानादि कर्म किया, पुराण श्रवण किया और व्यास जी का पूजन किया। वस्त्र आभूषण द्रव्य फल फूल तांबूल आदि उनको अर्पण किया। वहां उस धन इच्छा से जो व्यास जी को निवेदन किया गया था, देव शर्मा ने ब्राह्मण का वध करने का निश्चय कर लिया। देव से प्राप्त इस व्यास की समस्त वस्तुएं चोरी कर मैं प्राप्त कर लूँगा, ऐसा निश्चय करके स्वयं वहाँ आ गया। व्यास पूजन दिखावे के तौर पर करके पृथ्वी पर गिरकर दंडवत कर नमस्कार किया और बोला कि हे विप्र, मैं अति दीन हूँ, आपको अर्पण अपना शरीर ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ भेंट करने के लिए नहीं है। अब मैं भी आपका दास हूँ, आप यथासुख मेरी सेवा ग्रहण करें। उनसे सबसे अधिक बनावटी भक्ति दिखलाई। इसके पश्चात सूर्यास्त होने पर सभी लोग चले गए और वहां पर केवल दो ही व्यक्ति रह गए, एक व्यास और दूसरा वह धूर्त देव शर्मा। हे राजन, इसके पश्चात उस पौराणिक ने सभी सामान एकत्रित करके एक बड़ा गट्ठर बांध लिया और देव शर्मा के मस्तक पर रख दिया। उस बोझ से सिर नीचा करके बारंबार प्रसन्न होता हुआ व्यास जी के साथ जा रहा था। तालाब के पास पहुंचकर जन समुदाय में घुसकर भाग गया, परंतु कुछ दूर जाकर पैर फिसल जाने के कारण जल सहित कुएं में गिरा। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ और आसपास की बहुत से लोग एकत्रित हुए। तब व्यास ने कहा कि इसी धूर्त ने मेरा सब कुछ हरण कर लिया है। मैं मंद बुद्धि हूँ, जो इस धूर्त को मैंने कैसे विश्वास कर लिया, क्योंकि अज्ञात मनुष्य में जो विश्वास करते हैं वह निंदित मनुष्य उसके वश में होकर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे विडाल के वश में मूसिक नष्ट हो जाता है। इस प्रकार व्यास के वचनों को सुनकर पूर्ववासियों ने राजा से जाकर कहा, नगर के द्वार पर स्थित सभी लोग इधर उधर बाहर भीतर रहने वाले सभी स्थानों में चोर की खोज की गई। सूर्योदय होने पर फिर चोर की खोज शुरू हुई। तब कुछ लोगों ने उसको अंधे कूप में पड़ा देखकर जाकर राजा से कहा। राजा की आज्ञा से उसे कूप से बाहर निकाला गया। उसके प्राण कुछ शेष रह गए थे। उसने सब वस्तु ब्राह्मण को दे दिया और इसके पश्चात उसके प्राण निकल गए। उसी समय वह दिव्य देहधारी होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर पूर्ववासियों को प्रणाम करता हुआ बोला कि आपकी कृपा से ही यह सब कुछ मुझको प्राप्त हुआ है। तब सभी ने विस्मित होकर ज्येष्ठ मास महात्म्य की प्रशंसा की तथा उन
पूर्ववासियों के मुख से ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनकर श्रद्धाहीन होने पर भी वह बैकुंठ लोक को गया। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक पुराण तथा अभक्त पातकी का महात्म्य कहा है, परंतु जो भक्ति भाव से ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करते हैं उनकी श्रेष्ठ भाग्य का तो कहना ही क्या है। जो लोग मोहवश अपनी शक्ति के अनुसार व्यास कथावाचक का पूजन नहीं करते वे दारिद्र तथा रोग से युक्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य पुराण का श्रवण नहीं करते तथा त्रिविक्रम भगवान का पूजन नहीं करते या दर्शन नहीं करते गूंगा बहिरा तथा पंगु होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार स्कंद जी के मुख से महात्म्य सुनकर वह सब ब्राह्मण नंदन वन के पुष्पों की स्कंद जी पर वर्षा करने लगे। कुछ लोग प्रेम से नाचने और कुछ लोग उपचारों से पूजन करने लगे। यह श्रेष्ठ मास का श्रेष्ठ महात्म्य सुनकर वे सब प्रसन्न हो गए और बारंबार महात्म्य पूछने लगे। और यहीं पर ज्येष्ठ मास का संपूर्ण अध्याय खत्म होते हैं। और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और आप ज्येष्ठ मास की सभी कथाओं को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।